जय हिंद दोस्तों। बुद्धा जीके जीएस एंड एसके स्टेट सीरीज का दरोगा सेट का सेट नंबर 5 का सलूशन करेंगे। इसमें हमारा टारगेट आज 80 का रहेगा। देखते हैं, आप सही कीजिए और आप अपना जवाब दीजिए। तो चलते हैं अपने प्रश्न पे। आपको कुछ समय का समय देंगे और आप अपने से इसका अनुमान लगाइए। तो देखते हैं आज पहला प्रश्न। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो नियंत्रक एवं महालेखक जो परीक्षक हैं ये अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं। तो ये रिपोर्ट अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो ऑप्शन है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। देखिए ये गलत है। वो जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसा निश्चित नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो। वो कभी भी भारत का नागरिकता प्राप्त किया हो तो वो भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य होता है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये प्रमाण सही है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए हमें कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होती है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य हो। देखिए ये राज्यसभा का सदस्य यहाँ गलत है। वो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक है, ये लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है वो, ये हमारा गलत है। और तीसरा है किसी के लाभ के पद पर न हो। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 2 और 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत ये दिए थे मॉन्टेस्क्यू ने दिए थे। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है यदि बजट के कार्य विशेष के लिए स्वीकृति धन इस वित्तीय वर्ष में कम पड़ जाता है तो सरकार लोकसभा में निम्न अनुदान की मांग का प्रस्ताव पेश करती है। अगर बजट की राशि पेश की गई हो और वो पहले ही ख़त्म हो चुका हो तो सरकार किस मांग को करती है। तो वो अनुपूरक अनुदान के तहत उसको मांगी जाती है। जो अनुपूरक अनुदान की बात की जाए तो अनुच्छेद 114 में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब तक कितनी बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये 3 बार किया गया। ठीक है, 3 बार लोकसभा का और राज्यसभा का 3 बार अब तक किया जा चुका है। नेक्स्ट है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 352 है ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है। ठीक है, अभिधम्म पिटक का जो संकलन किया गया है ये तृतीय बौद्ध संगति में किया गया है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है। नेक्स्ट है कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी की सहयोग किया था। ठीक है, किसका सहयोग किया था? किस प्रमुख क्रांतिकारी का सहयोग किया था? तो वो थे किनका इन्होंने सहयोग किया था? तो नाना साहब का। ठीक है, वो नाना साहब का उन्होंने सहयोग किया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्न में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है। तो ये गतिज ऊर्जा। ठीक है, सभी की गतिज ऊर्जा एक समान होती है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निष्क्रिय नाइट्रोजन और अर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो बिजली के बल्ब में जो निष्क्रिय नाइट्रोजन गैसों का प्रयोग किया जाता है ये क्यों किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर इसको क्यों करते हैं? तो उसके तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तंतु को जीवन काल को बढ़ाने के लिए या तंतु के सुरक्षा के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट है एक मोबाइल फ़ोन चार्जर
किस तरह कार्य करता है या किस रूप में कार्य करता है? ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च वोल्टेज को और वोल्टेज को कम करता है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग के उपयोग में आता है? ठीक है, गैस वेल्डिंग के लिए तो यहाँ हो जाएगा आपका एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन प्लस में ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, एसिटिलीन और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल के निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख जिम्मेदार है? ठीक है, देखिए अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख जिम्मेदार कौन है? तो अम्लीय वर्षा के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, N2O क्या हो जाएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके लिए मुख्य उत्तरदायी है। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं? ठीक है, तो बुलेट प्रूफ के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये हमें देखना है। तो ये होता है पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? ठीक है, किस हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है? तो देखिए इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो अग्नाशय लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्रावित होती है, ये इंसुलिन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? ठीक है, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? इसमें मिट्टी में मैग्नीज होता है, ठीक है, तो मैग्नीज हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। निम्न में से किस हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? इंसुलिन हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमको चलते हैं 17 हो गया, 18 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में मूत्र प्रवाह के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम को सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिक किसको, मूत्रवाहिनी के पास, मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्राशय कहाँ, मूत्र मार्ग, ठीक है, इस तरह से वो आता है। ये 3 प्रकार से ब्रिक का कार्य 3 प्रकार से होता है, और इसमें से पहला जो इसको ब्रिक और ब्रिक के बाद मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी का मूत्राशय, मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग में होता है। इसको ब्रिक का कार्य तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस होता है, ग्लोमेरुलर पूर्व शोषण और ग्लोमेरुलर श्रवण, 3 प्रकार से उसको स्रावित करता है, वहाँ से जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हमारा मैथ है, इसको हम आगे इसको बनाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और ये के की शादी जे से हुई है, जे और एच के एकमात्र बच्चे हैं और एल एक्स का इकलौता दामाद है, और के एच से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, ये आप सॉल्व करिएगा, इसका बहु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका देखेंगे ये 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, ठीक है, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, ठीक है, कहाँ स्थित है ग्रैंड सैंडी मरुस्थल? ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रैंड सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार क्या करना है, दक्षिण क्रम में सजाना है, ठीक है, दक्षिण क्रम में इसको क्या सजाना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले लानोस के बाद कैंपोस के बाद सेल्वास हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा पंपास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल कितने मिलियन हेक्टेयर पर वन और वृक्ष का आच्छादित क्षेत्र पाया गया है? कुल कितने मिलियन वन पर देश का आच्छादित क्षेत्र पाया गया है? ये 80.75 पर, ठीक है, 80.75 पर आच्छादित क्षेत्र को पाया गया है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट देखते हैं, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, रियांग जो जनजाति वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो रियांग जनजाति जो त्रिपुरा में हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, कुल्लू घाटी किन पर्वतों श्रेणी के बीच अवस्थित है? ठीक है, कुल्लू घाटी जो है वो किन पर्वतों श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो ये हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच ये अवस्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और धार्मिक विरोधी थे, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, श्रमण के नाम से इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना, बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? ठीक है, पिटक की रचना जो किस भाषा में की गई थी? तो उस समय पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था? भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे कुक्का विद्रोह का। ठीक है, ये किए थे कुक्का विद्रोह का। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस सम्मेलनों के तीन दिनों तक तमाशा कहा था? किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा था? ठीक है, तो इसको कहा था मोहम्मद अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सॉरी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी वे आउट नामक पैम्फलेट किसने जारी किया? ठीक है, दी वे आउट नामक पैम्फलेट किसने जारी किया? तो सी राजगोपालाचारी ने इसको जारी किया था। किसने सविनय आंदोलन के समर्थन में चित्र नापली से वेदारण्य नामक संग्राहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था? ये नेतृत्व भी किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ठीक है, सहायक संधि था, इसको स्वीकार किसने नहीं किया था? तो ये थे इंदौर के होलकर। ठीक है, इंदौर के होलकर, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था। किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उनके लिए नगद वेतन दे जाने की शुरुआत की गई थी? ठीक है, अस्थायी सेना रखने और नगद वेतन देने की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, बाजार नियंत्रक प्रणाली भी यही शुरू किए थे। ठीक है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी थे जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सैंतीस इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और 38 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और 39 का ऑप्शन नंबर है हमारा सी डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किसने अपने लक्ष्य आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और उन्हें धार्मिक उपदेश बताया? ठीक है, और उन्हें धार्मिक उपदेश बताया। इस बात को किसने कहा था? ये कहा था केसी व्हीलर ने। ठीक है, किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। भारत में प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की व्यवस्था किस देश से की गई? ठीक है, तो ये प्रोटेम स्पीकर कहाँ से किया गया? ये फ्रांस ले गया। ठीक है, प्रोटेम कहाँ से? फ्रांस से। और प्रोटेम स्पीकर का बात करें कि किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 99 में। ठीक है, 99 में ये प्रोटेम स्पीकर का वर्णन किया गया है।
राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति के नेक्स्ट चलते तरह इसमें डिस्कशन करते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन शामिल और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो चुनाव की प्रक्रिया में कौन शामिल हो सकते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। तो दिल्ली और पुडुचेरी के, और ये जो दिल्ली और पुडुचेरी इसको कब जम्मू कश्मीर को कब इसको जोड़ा गया था इसमें निर्वाचन के लिए? तो इसको 17वां संविधान संशोधन 1952 के द्वारा व्यवस्था किया गया था कि ये लोग भी मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निहरता अंतिम निर्णय कौन लेता है? ठीक है, ये अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। और दल बदल का बात करें तो ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट चलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवास के आयोग को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उस देश की संस्था से मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर उसकी भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस से मदद लेनी पड़ती है? तो वो आईएमएफ होता है। कौन होता है? आईएमएफ, ठीक है, इंडियन मनी कोष के नाम से इसको जानते हैं। आईएमएफ फंड या आईएमएफ होता है जो इसे मदद लेनी पड़ती है। ट्राइज में कार्यक्रम का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, ट्राइज में कार्यक्रम संबंध किससे है? तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से, ठीक है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता है? किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह ए बी समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? ठीक है, तो अगर ए बी है तो इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ये सब इसमें मौजूद हो सकता है। नेक्स्ट है, कोलेजन क्या है? ठीक है, कोलेजन क्या है? तो कोलेजन एक रेशेदार प्रोटीन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलेजन एक रेशेदार प्रोटीन होता है। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, कौन सी मात्रा में? देखिए, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन, नाइट्रोजन क्या होता है? 78% होता है और इस 78% में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% लेते हैं, 0.3 लेते हैं और इसके 4% क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन का कितना रहते हैं? लगभग 17 हम 21 लेते हैं। ऑक्सीजन का लेते हैं कितना है? तो 21 लेते हैं, ठीक है, और बाहर निकल कितना? तो अप्रॉक्स 17, ठीक है, क्या होता है? 17 बाहर निकल जाता है। प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? ठीक है, प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड से होता है, ठीक है, मेरुरज्जु से होता है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से किया जाता है। नेक्स्ट है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसका पाचन के लिए प्रभावित होता है? तो पचली पथरी जो होता है वो वसा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, तो वसा हो जाएगा इसमें, वसा। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? ये आपका हो जाएगा हीरे का चमकना, ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि हीरे का चमकना का जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, याद रखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस में जंतुओं के वर्ग नहीं है? ठीक है, निम्न से किस में जंतुओं के वर्ग नहीं है? देखिए, यहाँ पे निमेटोडेटा ये तो है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म ये पौधे का है, पादप का है, ये जंतुओं का नहीं है, तो दोनों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्न में से कौन सा अप्रत्यास्थ तरंगे नहीं है? तो अप्रत्यास्थ तरंग कौन नहीं होता है? तो ये ध्वनि तरंग नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। प्रदीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम सजाइए। ठीक है, दक्षिण की ओर सही क्रम हमको सजाना है। तो ये हो जाएगा हमारा महानदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, पेनार, कावेरी और वेगई। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, सर्वाधिक मृदा का क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये गुजरात में, जो समुद्री तट है ये गुजरात में पाया जाता है। भारत का सबसे पश्चिम, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गोरमोता कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? ठीक है, गोरमोता जो कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पे है। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? ठीक है, नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? ये हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति, ठीक है, कार्टेज पद्धति किसने लागू किया था? ठीक है, कार्टेज पद्धति का किसने लागू किया था? ये सब पुर्तगालियों ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस, आलू, ये सब पुर्तगालियों का ही देना है। 1857 के क्रांति के बाद 1857 के क्रांति के बाद आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पढ़ा था। किस दरबार में वो पढ़ा था ये हमें बताना है। तो लखनऊ दरबार, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भूदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ठीक है, भूदान का जो प्रथम साक्ष्य है वो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो नाना घाट अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, विजयनगर की मुद्रा क्या थी? ठीक है, विजयनगर की मुद्रा क्या थी? विजयनगर में कौन सा मुद्रा उस समय चलता था? पैगोडा। ठीक है, पैगोडा चलता था। मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? ठीक है, मिसिसिपी जो डेल्टा है वो किसका उदाहरण है? तो ये चापाकार डेल्टा का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चापाकार डेल्टा का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ठीक है, कौन इसमें से नहीं है? तो वो हो जाएगा भेड़ सिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? ठीक है, थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ने का काम करता है? तो ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, नासिक और मुंबई को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, सोसाचलम पहाड़ियों जो भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर्गत आती है किस राज्य में स्थित है? पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं, 6 अगस्त 2022 को डिपाल RANGM, ठीक है, RANGM डस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो दलाई लामा को। ठीक है, दलाई लामा को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस महापुरुष के लंदन स्थित घर को ब्लू ब्लैक से अगस्त 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। 24 अगस्त को अमृता अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पर किया? ठीक है, अमृता अस्पताल का कहाँ किया? तो हरियाणा, ये किसको कहाँ किए हैं? तो हरियाणा में किए। ठीक है, हरियाणा में किए हैं। नेक्स्ट है, कमेंट्री श्रेणी पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? ये मार्कस यम ने जीता। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? मार्कस यम ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, 2 सितंबर को जारी साइंस विहार एंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक किसने जीता? ठीक है, ये पुस्तक किसने जीता है? ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर मुजफ्फरा भाई कालू। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद कहाँ निर्धारित किया जाएगा? ठीक है, यह किया गया है तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन हमारा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। 14 सितंबर को किस राज्य को अमृत सरोवर योजना में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, अमृत सरोवर योजना में
पहला स्थान प्राप्त हुआ है किस राज्य को, तो ये उत्तर प्रदेश को हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, ये उत्तर प्रदेश को हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट चलते हैं, 17 सितंबर 2022 को किस देश ने लाए गए 8 चीते को कुनु नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है, तो ये नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से इसको लाया गया है। 27 सितंबर को 10,000 शब्दों का शब्दकोश लाइन अर्न ऐप जिस सरकार ने बनाई है उसका क्या नाम है, कौन सरकार ने उसको क्या किया है, बनाया है, तो वो हो जाएगा आपका केंद्र सरकार। कौन हो जाएगा, केंद्र सरकार। 4 अक्टूबर को ममता कालिया को किस पुस्तक की रचना हेतु वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो जीतेजी इलाहाबाद। ठीक है, किसे, जीतेजी इलाहाबाद। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर को लॉन्च किए गए माँ भारती के सपूत वेबसाइट का गुडविल एम्बेसडर किसे बना दिया गया है। ठीक है, गुडविल एम्बेसडर किसे बना दिया गया है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, सभी तथ्यों का पहचान करना। ठीक है, तथ्यों का पहचान करना है, इसमें सभी सही तथ्यों का हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सही तथ्यों के पहचान में क्या हो जाएगा, 79 का हमारा हो जाएगा मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो मछली उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, तीसरा है। क्या है हमारा, तीसरा। ये भी हमारा क्या है, सही है। दुनिया का सबसे बड़ा जलीय कृषि जापान है, गलत, ये जलीय कृषि जापान में नहीं है। ठीक है, जलीय कृषि जापान में यहाँ पे नहीं है। दुनिया का सबसे मछली उत्पादक कौन चीन है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये और सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये हमारा बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पेन में आयोजित, ठीक है, स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन में, ठीक है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो गए हैं, तो अमन सेहरावत। ठीक है, अमन सेहरावत। एक टूर्नामेंट खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र ने 1 ओवर में 7 छक्के मारने का अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, तो ये कौन है, विजय हजारे ट्रॉफी में। किसने किया है, विजय हजारे ट्रॉफी में इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, BOD। ठीक है, BOD। ठीक है, BOD बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये BOD हो जाएगा। किसमें ये बोल रहा है कि इसका सूचकांक कौन सा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जलीय वातावरण में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, महासागरों का अम्लीयता बढ़ रहा है, यह घटना चिंता का कारण बना हुआ है, क्यों। ठीक है, चिंता का कारण क्यों बना हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि उत्तरजीविका और प्रतिकूल रूप प्रभावित होती है, ठीक बात है। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, ये भी सही है। कुछ प्राणी जिनके डिंब पादक लवणीय होते हैं कुछ उत्तेजित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। मेघ बीज और मेघा बनाने के प्रतिकूल रूप में प्रभावित होते हैं, ये दोनों को क्या गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये हमारा ये सही है और ये हमारा चौथा क्या है, गलत है। नेक्स्ट है जैव उपधारण। ठीक है, जैव उपधारण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, जैव उपधारण से क्या तात्पर्य है, तो जैव उपधारण करता क्या है, तो ये जो है वो जैविक प्रदूषणों के विषैले पदार्थों का क्या करता है, निष्कासन करता है, विषैले पदार्थों का निष्कासन करता है। स्वचालित निर्यातक का सबसे अविषैला पदार्थ कौन सा है, लेड है, कौन सा है, लेड, सीसा। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, तो जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जानता है, और सलीम अली को बर्डमैन, ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा को
ये वातावरण से संबंधित इनको चिपको आंदोलन से संबंधित इनका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है पेयजल में संख्या प्रदूषण। ठीक है, पेयजल में संख्या प्रदूषण अधिक होता है। ठीक है, तो ये संख्या प्रदूषण है, ये बहुत जल्द किस में होता है? पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। ठीक है, बताना है किस राज्य में सबसे सर्वाधिक है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोलकाता में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, भारत में केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1985 में। ठीक है, 1985 में। कहवा पतन के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, कहवा पतन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहवा पतन के नाम से सैंटोस को जाना जाता है। ठीक है, किसके जाना जाता है? सैंटोस को।